आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। साइकोलॉजी यूनिट 3 का है ये टॉपिक। एंड इस टॉपिक से आपके सीटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सो इस टॉपिक को अच्छे से समझना। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। एक्विजिशन से ही समझ लो कि एक्वायर करना है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसे हम कब लैंग्वेज, इसमें हमें पता ही नहीं चलता कि हमने लैंग्वेज को कब एक्वायर कर लिया, हम कब कौन सी लैंग्वेज सीख गए, हमने कब बोलना शुरू कर दिया। इट इज़ सबकॉन्शियस। ये सबकॉन्शियस होती है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। अब हम बचपन से, जैसे कि हमारे घर में अगर सब हिंदी बोलते हैं राइट, तो हम लोग हिंदी कब बोलना सीख जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हम बचपन से ही बोलते हुए हैं। मतलब हमने उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाया, कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया, कुछ सीखा नहीं, हमें बस ऐसे ही वो बोलते चलते आ गई और हम एक लैंग्वेज भी सीख गए बचपन से। जैसे हम बड़े होते आ रहे हैं, जो भी हम वर्ड सुनते हैं उसके थ्रू, तो हमने इसमें प्रॉपर कंसंट्रेट करके लैंग्वेज को नहीं सीखा। देयर इज़ नो फॉर्मल टीचिंग। यहाँ पे कोई भी फॉर्मल टीचिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली पढ़ाया नहीं जाता आपको लैंग्वेज को, कि आपको लैंग्वेज में ये वाले रूल्स हैं, आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे लिखना होता है। हमें ऐसा कुछ नहीं कराया जाता। देयर आर नो ग्रामर रूल्स। इसमें कोई भी ग्रामर रूल्स का यूज़ नहीं होता जब भी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात आती है, क्योंकि अगर हम बचपन से, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे जनरली हिंदी की बात होती है। अगर हिंदी की बात हो रही है तो इसमें हम कोई भी ग्रामर रूल्स नहीं सीखते क्योंकि हम बचपन से जब बोलते चलते आ रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रामर रूल्स की बिल्कुल भी। इट फोकस ऑन स्पोकन एस्पेक्ट और कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है इसमें हम फोकस करते हैं कि जो दूसरा पर्सन है उसने क्या बात कही है या वो कौन से वर्ड्स को बोल रहा है, तो उसकी वजह से हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि हमारे बीच बातचीत क्या हो रही है। तो ऐसे फिर धीरे धीरे बच्चा हिंदी लैंग्वेज को सीख जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो उसकी नेटिव लैंग्वेज होगी हिंदी, और अगर अमेरिका की बात करें तो उधर आ जाएगा इंग्लिश। तो अमेरिका के लोग इंग्लिश जनरली सीख जाते हैं, उन्हें कुछ ग्रामर रूल्स वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं होती। और हिंदी में, सॉरी, जो इंडियंस है वो हिंदी बहुत जल्दी एक्वायर करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादातर ग्रामर रूल्स वगैरह नहीं सीखते। इट गिव्स इन्वायरमेंट एंड एक्सपोजर टू चाइल्ड। लैंग्वेज एक्विजिशन में बच्चे को इन्वायरमेंट मिलता है क्योंकि उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वहाँ पे सब लोग जो भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं वही बच्चा यूज़ करने लग जाता है। एंड उन्हें एक एक्सपोजर मिल जाता है क्योंकि जब आप दूसरे से बात करते हो तो आपको कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, कुछ ना कुछ सिम्बल्स चाहिए जो कि आप अपने वर्ड्स के थ्रू प्रनाउंस करोगे या फिर अपने मुंह से आवाज़ निकालते हुए बोलोगे। तो इससे एक बच्चे को एक्सपोजर मिल जाता है, चाइल्ड को, और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज फ्रॉम बर्थ विद देयर पेरेंट्स एंड फैमिली। जो एक बच्चा होता है जैसे ही वो पैदा होता है वो अपने पेरेंट्स और फैमिली से कुछ ना कुछ वर्ड सीख रहा होता है। जैसे कि छोटा बच्चा सबसे पहले माँ वर्ड बोलने लगता है क्योंकि वो जनरली अपनी मम्मी के पास रहता है, इसलिए उसके मुंह से मम्मा मम्मा ये इस टाइप के वर्ड ही निकलते हैं क्योंकि जनरली जो आसपास के लोग हैं वो क्या बोल रहे होते हैं, वो यही वर्ड बोलते हैं। एंड ज़्यादातर बच्चा क्लोज अपनी मम्मी के ही रहता है। देन धीरे धीरे वो और वर्ड्स सीखते हैं। तो इट मीन्स बच्चा क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है अपनी फैमिली से और अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज लर्निंग। सो लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है? लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ लर्नड प्रोसेस। लर्न प्रोसेस से मतलब है कि इसमें हमें कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसके प्रॉपर रूल्स वगैरह जानने होते हैं, उस लैंग्वेज को बोलना हमें सीखते हैं हम। जैसे कई बार आपने सुना होगा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है, वहाँ पे इंग्लिश सीखने जा रहे हो, याद करने जा रहे हो कि उस लैंग्वेज को बोलते कैसे हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग एक लर्नड प्रोसेस है। इट इज़ कॉन्शियस। ये कॉन्शियस होता है क्योंकि इसमें हम देखते हैं, समझते हैं, कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं, या फिर हम जानते हैं कि हाँ इसको हमें इस टाइप से बोलना है। जैसे कि हम यहाँ पे ग्रामर रूल्स की बात करें तो आई के साथ हमेशा हमेशा एम लगेगा, वी के साथ हमेशा आई लगेगा, सिंगुलर है तो इज़ है, और बस आई के साथ एम है, या फिर प्लूरल है तो आर है। तो ये क्या हम कर रहे हैं, हम कॉन्शियस होके सीख रहे हैं लैंग्वेज को। देयर इज़ फॉर्मल टीचिंग। यहाँ पे फॉर्मल टीचिंग होती है, यहाँ पे आपको प्रॉपरली टीच किया जाता है इस प्रॉपर लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो यहाँ पे आपकी जर्मन लैंग्वेज भी आ सकती है, उर्दू लैंग्वेज भी आ सकती है, कोई भी लैंग्वेज आ सकती है जो कि आपको प्रॉपर पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। ग्रामर रूल्स आर लर्नड है। यहाँ पे ग्रामर के रूल्स आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको समझने होते हैं, आपको याद करने होते हैं। इट फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग ग्रामर और अदर रूल्स। ये फोकस करता है कि आपको पढ़ना है, आपको रीड करना है और लिखना है ग्रामर के रूल्स को, या फिर और भी दूसरे रूल्स
हो सकते हैं। यहाँ पे आपके स्पीच के रूल्स आ जाएंगे, इंग्लिश की बात करें तो टेंसेस रूल्स आ जाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, इन सब पे हमें फोकस करना होता है। अगर हम पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। वो आपकी रीडिंग स्किल्स हो सकती हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स हो सकती है, फिर आपके ग्रामर या दूसरे रूल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लर्निंग टेंसेज रूल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि हम टेंस रूल्स को याद करते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में। अगर हम इंग्लिश की लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें टेंसेस को याद करना पड़ता है कि हाँ, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके साथ ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से हम सीख रहे होते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमने प्रॉपर रूल समझा है। तो ये था हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। You for watching it. Do subscribe and share our channel. Press the bell icon below for latest updates. और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @itsflatwisely।